नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए बिहार की 40 लोकसभा सीटों का हाल, पल पल का अपडेट और कहां से कौन कितना आगे, कहां से कौन कितना पीछे, लगातार लाइव सिटीज आपको बता रहा है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार की ऐसी कौन सी लोकसभा सीटें हैं जहां पर अब कैंडिडेट्स के बीच का फासला 50,000 से भी ज्यादा हो गया है। कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां अब जीत की ओर कदम प्रत्याशी बढ़ा चुके हैं। तो सबसे पहले नंबर पर बात करेंगे पश्चिम चंपारण की, जहां पर संजय जायसवाल 55,963 वोटों से आगे चल रहे हैं। अपने जो प्रतिद्वंदी हैं संजय जायसवाल के, उन्हें काफी पछाड़ दिया है। मदन मोहन तिवारी बहुत ज्यादा पीछे चले गए हैं। तो पश्चिम चंपारण में 55,000 से भी ज्यादा वोटों से संजय जायसवाल आगे चल रहे हैं। जैसा कि हमने आपको आंकड़ा बताया, 55,963, 55,963 वोट से वो आगे चल रहे हैं। इसके बाद अब देखिए कहां कहां 50,000 से ज्यादा का आंकड़ा इन्होंने छू लिया है, कहां कहां 50,000 से ज्यादा का मार्जिन हो गया है। उसमें अगले नंबर की बात करें तो पटना साहिब लोकसभा सीट आता है। पटना साहिब में रविशंकर प्रसाद जो है 62,118 वोट से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के अंशुल अभिजीत काफी पीछे छूट गए हैं। और पिछले वीडियो में हमने आपसे इसीलिए कहा था, लगभग इन्हीं नामों की चर्चा की थी और बताया था कि कैसे ये जीत की ओर अग्रसर होते चले गए और अब जीत की ओर इन्होंने अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। हालांकि रुझान अब भी आ रहे हैं, कई सीटों पर उलटफेर देखने को मिल रहा है। पूरे राष्ट्रीय स्तर की बात करें, देश स्तर की बात करें तो बीजेपी ने अचानक बढ़त बढ़ानी कई सीटों पर शुरू कर दी है। हालांकि इनमें भी ज्यादातर सीटें बीजेपी की हैं। अब देखिए अगले सीट की बात करें जहां पर 50,000 से ज्यादा का मार्जिन है तो समस्तीपुर, शांभवी चौधरी, यहां पर बेटा बेटी की लड़ाई। एक तरफ महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी और दूसरी तरफ अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी चुनावी मैदान में। लेकिन इस बार अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं 56,063 यानी कि 56,063 वोट से शांभवी चौधरी आगे चल रही है। सनी हजारी यहां बहुत पीछे छूट गए हैं। अब अगली सीट कौन सी है वो भी देखिए, हम आपको बता रहे हैं। अगली सीट है सुपौल की, जहां पर जदयू के दिलेश्वर कमैत जो है वो चंद्रहास चौपाल से काफी आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं। 62,516 वोटों से यहां पर दिलेश्वर कमैत आगे चल रहे हैं। 62,516 वोट से दिलेश्वर कमैत यहां पर आगे बढ़त बनाए हुए हैं। वाल्मीकि नगर की भी चर्चा कीजिए। वाल्मीकि नगर जिस सीट को लेकर कई तरह की चर्चाएं सामने आ रही थी, एग्जिट पोल में कुछ और कहा जा रहा था या कई एग्जिट पोल तो समर्थन में भी दिखा रहे थे, लेकिन हम अब रुझानों की बारी है, अब नतीजों की बारी है तो अब बता रहे हैं। देखिए वाल्मीकि नगर में माहौल कैसा है, कैसे वहां पर सिनारियो बन रहा है। सुनील कुमार जनता दल यूनाइटेड के जो कैंडिडेट हैं, दीपक यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट हैं, उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं। 54,819 वोटों का फासला हो चुका है। 54,819 वोट्स का फासला ये हो चुका है इन सीटों पर। कुछ और सीटें हैं उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए जहां पर मार्जिन बहुत ज्यादा हो चुका है। कई यहां तो दरभंगा सीट पर गोपाल जी ठाकुर की बात करें तो इन्होंने तो लाख क्रॉस कर लिया है। ये जो है 1,12,773 वोटों से फिलहाल ललित यादव से आगे चल रहे हैं। तो यहां पर बड़ा झटका आरजेडी को लगता हुआ दिखाई दे रहा है। दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर जो है 1 लाख से ज्यादा की बढ़त इन्होंने अब तक बना ली है। अब देखिए बिहार के और सीटों की बात करें तो गया की बात एक बार फिर से कर लेते हैं। जीतन राम मांझी सुबह से ही बढ़त बनाए हुए हैं। फिलहाल 69,753 वोट से आगे चल रहे हैं। कुमार सर्वजीत को इन्होंने 69,700 कुछ वोटों से पीछे छोड़ दिया है। 753 मतलब 69,753 वोट से जीतन राम मांझी गया में आगे चल रहे हैं। गोपालगंज में डॉक्टर आलोक कुमार सुमन की बात करें तो 62,434 वोटों से फिलहाल प्रेमनाथ चंचल से आगे चल रहे हैं। इसके बाद 48,000 का फासला जहानाबाद में सुरेंद्र यादव ने तय कर लिया है। सुरेंद्र यादव चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी से 48,201 मतों से आगे चल रहे हैं। अब देखिए लगभग जो 50,000 का आंकड़ा जिन्होंने छू लिया है, जिन कैंडिडेट ने, हम उनकी चर्चा लगातार कर रहे हैं। अब देखिए 47,753 वोटों से आगे अरुण भारती जमुई में, चिराग पासवान के जीजा वो आगे चल रहे हैं। अर्चना कुमारी राजद की कैंडिडेट वहां से पीछे चल रही है और वोटों का मार्जिन यहां भी काफी ज्यादा बढ़ता हुआ है। इसके बाद मधेपुरा दिनेश चंद्र यादव जदयू के प्रत्याशी, इन्होंने डॉक्टर कुमार चंद्रदीप को काफी पीछे छोड़ दिया है। राजद को यहां भी झटका लगता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। 79,386 वोट से यहां पर आगे चल रहे हैं दिनेश चंद्र यादव, मतलब 79,386 वोट जो है वो आगे लेकर चल रहे हैं दिनेश चंद्र यादव। तो बड़ी बढ़त, और जिन जिन सीटों पर काफी ज्यादा बढ़त हो गई, हमने सोचा आपको जानकारी दी जाए कि अब तक के जो रुझान सामने आए हैं उन रुझानों में
किस सीट पर कौन सा कैंडिडेट 50,000 के आंकड़े को छू चुका है, कई कैंडिडेट 50,000 के आंकड़े से आगे चले गए हैं। दरभंगा में तो गोपाल जी ठाकुर ने कमाल किया है, 1 लाख से ज्यादा का मार्जिन सेट कर दिया है। तो अब ये जो प्रत्याशी हैं ये आगे निकल पड़े हैं, बहुत ज्यादा आगे निकल पड़े हैं, और आने वाले समय में जो अगले राउंड की गिनती शुरू होगी या पूरी होगी, उसके बाद जो रुझान सामने आएंगे उसमें क्या तस्वीरें बदलती हैं और ये आंकड़े कितने घटते हैं कितने बढ़ते हैं, वो भी हम आपको जानकारी जरूर देंगे। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।